नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार पुलिस की बात करते हैं तो आपका देखिए एग्जाम जो है दिन पर दिन आपका नज़दीक हो रहा है। तो तैयारी पे पूरा फोकस कीजिए और अधिक समय आप जो है अपने तैयारी पे ध्यान दीजिए। और अभी आप देखेंगे तो ज्ञान बिंदु जैसे अकेडमी की तरफ यानी रोशन सर जो है बिहार पुलिस के जो है आपका लास्ट टाइम में रिवीजन के लिए आपका प्रैक्टिस सेट निकाल रहे हैं, तो आप इसको देखने का प्रयास कीजिएगा। ये आपको देखिए टेस्ट नंबर आपका 8 होने वाला है। 20 तारीख को आपको दोस्तों टेस्ट हुआ था, तो पूरा एक एक क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए आपका 100 प्रश्न दिया गया है जो कि आपको पूरा एग्जाम की तरह ही आपको फील होने वाला है। तो कोशिश कीजिए कि आपको लगे कि आप एग्जाम में बैठे हैं और उसी के अनुसार आपको जो है टेस्ट बनाना है। और लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है कि आप लोग जो है कितना प्रश्न सही कर पा रहे हैं। देखिए पहला हमारा प्रश्न है, मिलान करके बताना है। विद्रोह दिया गया, एक तरफ हमारा जो है आपका वर्ष दिया गया है। चलिए मिलाते हैं। देखिए अहोम विद्रोह की बात करते हैं दोस्तों, तो ये जो आपका अहोम विद्रोह है 1828 हो जाएगा। और इसके कार्यकर्ता की बात करते हैं तो आपके हो जाएंगे असम से संबंधित है आपका अहोम विद्रोह, लिखा गया गोमधर कुंवर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? गोमधर कुंवर। वही अगर हम कोल की बात करते हैं दोस्तों, कोल, तो ये आपको हो जाएगा 1831-32 हो जाएगा। बुद्धो भगत जो है इसके नेतृत्व करता थे। और वही अगर हम संथाल की बात करते हैं तो 1855-56 हो जाएगा। और ये आपको जो है दोस्तों सिद्धू कान्हू हो जाएंगे। कौन होंगे? सिद्धू कान्हू। और मोपला विद्रोह की बात करते हैं तो दोस्तों मोपला विद्रोह जो है 1921 हो जाएगा। और इसके जो नेतृत्वकर्ता की बात करते हैं तो अली मुसलियार थे। कौन थे? अली मुसलियार। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका पहले का ए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध बारदोली किसान आंदोलन का जो नेतृत्व है किसने किया था? प्रसिद्ध बारदोली किसान आंदोलन का जो नेतृत्व है दोस्तों किसने किया था? इसका उत्तर देखें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। और ये कब किया गया था? तो 1928 में दोस्तों किया था, याद रखिएगा। और बात करते हैं दोस्तों हम कि इनकी एक उपाधि थी, जैसे आप देखेंगे तो आपका जिससे बारदोली से अगर हम देखेंगे तो इनको जो है सरदार की उपाधि दिया गया था। एक आपका प्रश्न हमेशा पूछता है खेड़ा, खेड़ा की बात करते हैं तो 1918 में हुआ था। एक आपका प्रश्न पूछता है चंपारण कब हुआ था? चंपारण की बात करते हैं तो 1917 में दोस्तों आपका हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है। देखिए तीसरा प्रश्न की बात करते हैं तो ये आपका मिलान करना है सूची 1 को जो है सूची 2 में। तो चलिए मिलाते हैं इसको हम। देखिए प्रथम कर्नाटक युद्ध की बात करते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध दोस्तों इसका आंसर आप देखेंगे तो दोस्तों ये आपको जो है प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है ये हो जाएगा एक्सला-सैपल के संधि से अंत हुआ है। और वही अगर हम दूसरा कर्नाटक युद्ध की बात करते हैं तो अनिर्णायक युद्ध हो जाएगा, ठीक है। और तृतीय कर्नाटक युद्ध की बात करते हैं, तृतीय कर्नाटक युद्ध तो ये आपका पेरिस के संधि से अंत हुआ है। और प्रथम मैसूर युद्ध की बात करते हैं तो आपका ब्रिटिश की हार। तो ऑप्शन नंबर देखिए आपका तो आपका 4, 2, 1, 3 यानी ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही उत्तर होगा। आगे हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक जो है कहा गया है? स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक दोस्तों कहा गया है। इसका सही उत्तर देखें तो आपका रॉबर्ट क्लाइव जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी सही उत्तर हो जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव। अब देखिए रॉबर्ट क्लाइव से आपका प्रश्न एक पूछता है कि द्वैत शासन किसने शुरू किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था और 1765 में किया था, 1765 में किया था। अगला कि 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। देखिए बहावी आंदोलन की बात करते हैं तो मुख्य जो केंद्र था आपका हो जाएगा पटना हो जाएगा। क्या होगा आंसर? पटना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा। और इसके नेतृत्वकर्ता की बात करते हैं तो आपके हो जाएंगे सैयद अहमद बरेलवी हो जाएंगे, सैयद अहमद बरेलवी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6 नंबर देखेंगे। देखिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में किसने किया था? दोस्तों 1897 की अगर हम बात करते हैं रामकृष्ण मिशन की स्थापना तो विवेकानंद हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही उत्तर हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद, ठीक है। एक आपका प्रश्न पूछता है कि बेलूर मठ स्थापना किसने किया था? तो विवेकानंद के द्वारा किया गया था। 1885 में दोस्तों जो है किया गया था। अब देखिए 1885 आपका है तो एक आपका प्रश्न और पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? तो 1885 में हुआ था। ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला हमारा है मिलान करना है, सुमेलित करना है, संगठन और संस्थापक। चलिए मिलाते हैं इसको हम। स्वामी विवेकानंद की बात करते हैं। स्वामी विवेकानंद तो दोस्तों ये आपको देंगे महादेव, एक सेकेंड, 7वां नंबर है ना, तो 7वां का देखेंगे तो आपका महादेव गोविंद, एक सेकेंड। अब दोस्तों यहाँ देखिए क्वेश्चन में देखेंगे तो हल्का टाइप मिस्टेक है, ठीक है। ये जो आपका प्रार्थना समाज लिखा गया है आपको इधर कर देना है। और ये जो आपका स्वामी विवेकानंद दिया गया है आपको इधर कर देना है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा टाइप मिस्टेक है, आगे पीछे हो गया है। अगर हम बात करते हैं प्रार्थना समाज है ना, प्रार्थना पाठ समाज की बात करते हैं तो दोस्तों इसका अगर हम मैच की बात करें मतलब इसका संस्थापक कौन है बताइएगा? तो ये आपके हो जाएंगे महादेव गोविंद रनाडे हो जाएंगे। वही अगर हम बात कर लेते हैं आपके कौन
तो प्रार्थना इधर हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा कृष्ण रामकृष्ण मिशन की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएंगे विवेकानंद हो जाएंगे, विवेकानंद। और वही सत्यशोधक समाज की बात करते हैं, सत्यशोधक समाज, तो दोस्तों ये आपको हो जाएंगे सत्यशोधक समाज ज्योतिबा राव फूले। और मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज सर सैयद अहमद खां। थोड़ा सा देखिए आगे पीछे टाइप मिस्टेक कहीं कहीं रहता है, तो आप इसको जो है एडजस्ट कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा क्या है, आगे बढ़ते हैं कि 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया था। देखिए 1857 के संग्राम को प्रथम जो स्वतंत्रता संग्राम है इसका नाम देखेंगे तो किसने दिया था। इसका उत्तर हो जाएगा बी डी सावरकर। क्या होगा आंसर, बी डी सावरकर। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 8वें का सी होगा, बी डी सावरकर। अगला कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 का अध्यक्ष जो है कौन था। अब देखिए 1907 की बात कर लेते हैं तो राइट आंसर जो है आपको हो जाएगा आर बी घोष। क्या होगा, आर बी घोष, है ना। 9th का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा, आर बी घोष। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था। देखिए भूख हड़ताल का जो प्रयोग दोस्तों हथियार के रूप में किया था, और वही अगर हम बात करते हैं भूख हड़ताल तो इसका आंसर क्या होगा 10 का, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, अहमदाबाद की हड़ताल हो जाएगा। ये आपका 1918 में दोस्तों किया गया था, 1918 में। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। निम्नलिखित घटनाएं किस कालानुक्रम में घटित हुआ है, तो हम सभी को देखेंगे अच्छे तरीके से। अगर हम चौरी चौरा कांड की बात करते हैं, फिर घटना की बात करते हैं तो ये आपका 1922 में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करते हैं तो दोस्तों ये आपको देखिए 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, ठीक है। और रोलेट सत्याग्रह की बात करते हैं तो ये आपका देखिए 6 अगस्त को हुआ था, 6 अगस्त 1919 को हुआ था, 6 अगस्त 1919। और वही अगर हम चंपारण की बात करते हैं, चंपारण तो ये आपका 1917 में हुआ था, 1917 में। अब इसको अगर आप मैच कराएंगे तो मतलब क्रम के अनुसार आप देखेंगे तो 11 का ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। पहले आपका 4, फिर 3, फिर 2 और 1 हो जाएगा, ठीक है। तो आप याद रखिएगा सभी लोग। आगे हमारा प्रश्न कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था। अब देखिए दोस्तों अगर हम 10 राजाओं के युद्ध की बात करते हैं, इसको जो है दसरा के युद्ध भी कहते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा पुरुष्णी नदी, जो है सही उत्तर हो जाएगा पुरुष्णी नदी, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी सही उत्तर हो जाएगा पुरुष्णी। आगे बढ़ते हैं कि भागवत धर्म का, तो क्या भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेख साक्ष्य है। सर्वप्रथम की बात करते हैं अभिलेख साक्ष्य है, तो राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 13 का। इसका सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर, ऑप्शन नंबर सी होगा, बेसनगर का गरुड़ स्तंभ होगा। क्या होगा, बेसनगर का गरुड़ स्तंभ, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देखिए हेलियोडोरस है ना, हेलियोडोरस बेसनगर अभिलेख है, एमपी यानी विदिशा में है। अगला कि सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। एक आपका प्रश्न पूछता है कि सिंधु घाटी के जो लोग थे वो किसका पूजा करते थे। तो पूजा की बात करते हैं तो पशुपति की पूजा करते थे, और विश्वास की बात करते हैं तो आपको जो कर्मकांड में विश्वास करते थे। पूजा की बात करते हैं, पूजा है ना, तो जो है पशुपति की पूजा करते थे, पशुपति की। अगला है तीर्थंकर और आपका प्रतिमा स्तंभ, मतलब प्रतीक पूछ रहा है कि कौन से तीर्थंकर का क्या प्रतीक है। सबसे पहले हम जानेंगे जो मतलब तीर्थंकर है ये जैन धर्म से संबंधित है, और हमारा जो है टोटल तीर्थंकर की बात करते हैं तो आपके 24 तीर्थंकर हुए हैं। अगर हम आदिनाथ की बात करते हैं तो ये आपके पहले एक सेकंड, इन्हीं को दोस्तों हम जो ऋषभ देव कहते हैं, और ऋषभ देव ही दोस्तों देखेंगे तो जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं, ठीक है। तो आंसर देखेंगे तो आपका जो है पहले का क्या हो जाएगा बताइएगा। पहले का देखेंगे तो हो जाएगा वृषभ, हो जाएगा वृषभ। तो अगर आप मल्लिका की बात करते हैं तो ये इनका जो है 24 में से 19वां क्रम इनका माना जाता है। और अगर आप मिलान करके देखेंगे तो ये आपको हो जाएंगे जल कलश। और पार्श्वनाथ की बात करते हैं तो आपके 23वें तीर्थंकर हो जाएंगे, 23वें तीर्थंकर। इनका जो आपका प्रतीक चिन्ह की बात करते हैं तो सर्प हो जाएगा। और संभवनाथ की बात करते हैं, इनका जो क्रम है आपका 3रा क्रम हो जाएगा, और ये अश्व। और 24वां की बात करते हैं तो महावीर स्वामी हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते, अगला हमारा प्रश्न क्या है, बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान तथा महायान में किस बौद्ध संगीति में हुआ था। कौन से बौद्ध संगीति में हुआ था बताइएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा चतुर्थ बौद्ध संगीति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 16 का डी सही उत्तर हो जाएगा, चतुर्थ बौद्ध संगीति। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक की बात करते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा जीवक था। कौन दोस्तों था आपका जीवक, ऑप्शन नंबर सी होगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था, है ना। कौन से वर्ष में दोस्तों आपका पराजित किया था।
18 का सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा। 305 ईसा पूर्व जो है सही उत्तर हो जाएगा, 305 ईसा पूर्व में। मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज्य स्थापित हुआ था? मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का जो है राज्य स्थापित हुआ था? 19 का देखेंगे तो आपका सुंग वंश जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सुंग वंश। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था? इनमें से कौन जो है कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा विशाखा दत्त। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी सही उत्तर हो जाएगा, विशाखा दत्त याद रखिएगा। भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन सेवा किस राज्य में शुरू की गई है? करंट अफेयर का प्रश्न है। करंट अफेयर की बात करते हैं तो स्पीडी का मैंने देखिए आपका जून एडिशन का करवा दिया है, जुलाई एडिशन का 1 तारीख आ जाएगा तो उसका भी हम आपको करवा देंगे। करंट अफेयर के लिए आपको निश्चिंत रहना है। पूरा प्रश्न हमारे वीडियो से ही, मतलब करंट अफेयर जो है आपका स्पीडी से ही आएगा, तो याद करेंगे तो आपका ही बेहतर होगा, वीडियो देखेंगे तो ठीक है। इसका उत्तर देखेंगे तो आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा उत्तर प्रदेश। संघ लोक सेवा आयोग का नया जो अध्यक्ष है किसे नियुक्त किया गया है? संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की बात कर रहा है। इसका आंसर देखेंगे तो आपको हो जाएगा डॉक्टर अजय कुमार। डॉक्टर अजय कुमार ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। अगला, किस भारतीय खिलाड़ी ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीता है? एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 की बात करते हैं तो आप कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, सिंपल सा प्रश्न है। अगला, कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 193 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? अब देखिए 193 देशों में अगर हम भारत की बात करते हैं तो पहला स्थान भी कभी कभी पूछता है कि हमारा पहला स्थान किसका है, तो पहला स्थान बताइए किसका है दोस्तों? तो पहला स्थान जो है आपका आइसलैंड का है। और भारत का स्थान क्या है बताइएगा? देखिए भारत का आप स्थान की बात करते हैं, एक सेकेंड 24 नंबर है ना, तो भारत के स्थान की बात करते हैं तो आपका 130वें नंबर पे आता है, 130वें नंबर पे। और इसको जारी कौन करता है बताइएगा? जारी की बात करते हैं तो आपका यूएनडीपी करता है। कौन करता है? यूएनडीपी करता है। दुनिया का पहला पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला शहर कौन सा होगा? दुनिया का पहला पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला जो पहला शहर है दोस्तों, जो आपका शहर है वो आपका 25 का हो जाएगा, आपका अमरावती होगा। क्या होगा आंसर? अमरावती। किन्हें हिंदी के लिए रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 दिया गया है? किन्हें हिंदी के लिए रामनाथ गोयनका पुरस्कार 25 दिया गया है? तो 26 का आंसर देखें तो आपको मृदुलिका झा। क्या होगा आंसर? मृदुलिका झा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये सही उत्तर होगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं, जो प्राथमिकता थी इसका उत्तर हो जाएगा आपका क्या होगा? कृषि और विकास, मतलब कृषि का विकास हो जाएगा। और ये आपका मॉडल की बात करते हैं तो हेराल्ड डोमल मॉडल हो जाएगा। और ये कब से कब तक था? मतलब 1951 से लेकर के 56 बोल सकते हैं इसका अवधि था। निम्नलिखित में से भारत के राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा जो आपका मुख्य स्रोत था वो आपका कौन सा है? सबसे मुख्य स्रोत की बात करते हैं 28 का, तो आपको हो जाएगा सेवा क्षेत्र हो जाएगा। क्या होगा आंसर? सेवा क्षेत्र। किस वर्ष में नाबार्ड यानी कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक की स्थापना हुई है? राष्ट्रीय बैंक की स्थापना हुआ है तो इसका उत्तर हो जाएगा 1982 हो जाएगा, 12 जुलाई 1982। 12 जुलाई 1982। अगला है कि भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना, मतलब एलआईसी का पूछ रहा है कि एलआईसी का स्थापना जो है कब हुआ था? एलआईसी की स्थापना की बात करते हैं दोस्तों तो इसका आंसर जो है 30 का क्या होगा? तो ये आपका 1 सितंबर को हुआ था, 1 सितंबर 1956, 1 सितंबर 1956। अगला है दोस्तों आपका फ्रेटर्निटी है ना, फ्रेटर्निटी का अर्थ क्या है? फ्रेटर्निटी, तो इसका आंसर आप देखेंगे तो हो जाएगा भाईचारे की भावना होगा। क्या होगा? भाईचारे की भावना, ऑप्शन नंबर ए। सांझ और रात के बीच के समय को क्या कहते हैं? देखिए सांझ और रात के बीच के समय को क्या कहते हैं? इसको आप देखेंगे तो जो है हम गोधूली कहते हैं। क्या कहते हैं? गोधूली। ऑप्शन नंबर सी होगा गोधूली। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य की बात करते हैं तो वह साय काल घूमने जाता है। वह साय काल घूमने जाता है, ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्नलिखित में से भद्र है ना, भद्र शब्द का तद्भव रूप क्या है? आपका देखिए भद्र होता मतलब एक आपका तद्भव होता है, एक आपका जो है तत्सम होता है। तो यहाँ देखिए तद्भव पूछ रहा है तो तद्भव की बात करते हैं तो आपका उत्तर हो जाएगा भला होता है। भद्र से आप देखेंगे तो भला हो जाएगा। भारत WHO का सदस्य देश कब बना है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो
तो इसका आंसर आप देखेंगे तो 35 का जो है ऑप्शन नंबर आपका ये सही उत्तर हो जाएगा। 12 जनवरी 1948 होगा। क्या होगा? 12 जनवरी 1948। और इसका स्थापना की बात करते हैं तो आपका जो है 7 अगस्त 1945 को जो है इसका स्थापना हुआ है। ये भी आप अच्छे से याद रखेंगे। रॉकेट का कार्यप्रणाली का सिद्धांत आधारित है। रॉकेट का कार्यप्रणाली का सिद्धांत की बात करते हैं तो इसका आंसर जो है दोस्तों हो जाएगा समवेग संरक्षण हो जाएगा, समवेग के संरक्षण पर। ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्नलिखित में से कौन आनुवांशिकी के जनक के रूप में जाने जाते हैं? दोस्तों आनुवांशिकी के जनक के रूप में हम इसको जानते हैं तो राइट हो जाएगा मेंडल हो जाएगा। क्या होगा आंसर? मेंडल। अगला ग्रंथि जो शरीर का तापमान बनाए रखती है वो आपका कौन सा है? वो कौन सा ग्रंथि है जो शरीर का तापमान बनाए रखता है, मेंटेन करके रखता है? इसका उत्तर हो जाएगा हाइपोथैलेमस होगा। क्या होगा आंसर? हाइपोथैलेमस। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी एक अमलगम नहीं बनाती है? इनमें से हमारा जो है कौन सा धातु है जो आपका अमलगम नहीं बनाती है? तो राइट आंसर की बात करते हैं तो राइट आंसर जो है आपको हो जाएगा लोहा जो है सही उत्तर हो जाएगा, लोहा। अब इसमें देखिए आपका उद्योग से संबंधित आपका मिलान करके बताना है। चलिए इसको मिलाते हैं हम। जैसे भंजन की बात करते हैं तो आपका पेट्रोलियम होगा। प्रगलन की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा ताम्र। हाइड्रोजनीकरण की बात करते हैं खाद्य वसा। और वल्कनीकरण की बात करते हैं तो आपका रबर होगा। 40 की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करते हैं जो इसका सूत्र है CaSO4 हाफ मतलब बटा 2 H2O हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 41 का बी सही उत्तर होगा। अगला कि ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की जो प्रक्रिया है उसको हम क्या कहते हैं? उसको देखेंगे तो जो हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, ऊर्ध्वपातन। अब यहाँ पर देखेंगे फिर से आपका मिलान करने का आ गया है तो देखिए ईंधन, गैस और प्रमुख घटक मिलाते हैं इसको भी हम। जैसे आप चाहें तो इसको वीडियो रोक के भी बना सकते हैं। देखिए CNG की बात करते हैं तो कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस इसका फुल फॉर्म होता है ना। और ये आपका किस में जाएगा? तो आपका हो जाएगा दोस्तों सी, आपका हो जाएगा मीथेन, इथेन होगा। LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस ये आपको हो जाएगा ब्यूटेन, प्रोपेन होगा। कोल गैस की बात करते हैं तो आपका हाइड्रोजन, मेथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड। और वाटर गैस की बात करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन। ठीक है, तो आप ऑप्शन जो है अरेंज कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रासायनिक यौगिक होता है? ब्लीचिंग पाउडर में तो ये होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ऑप्शन नंबर बी। देखिए फिर से आपका मिलान करने का प्रश्न आ गया है सूची 1 को जो है सूची 2 में। चलिए इसको भी मिला लेते हैं अच्छे तरीके से हम। 45 नंबर है। देखिए पक्षी की बात करते हैं, पक्षी तो ये आपका इकोलॉजी हो जाएगा, पक्षी इकोलॉजी। और वंश गति की बात करते हैं 45 नंबर है ना। 45 का एक सेकेंड फिर से देख लेते हैं इसको हम। पक्षी दोस्तों आपको हो जाएगा ऑर्निथोलॉजी हो जाएगा। और क्या दिया गया है? वंश गति दिया गया है, वंश गति है ना। वंश गति की बात करते हैं तो आपका जेनेटिक्स हो जाएगा। पर्यावरण की बात करते हैं तो आपका इकोलॉजी। और जीवाश्म की बात करते हैं तो आपका पेलियोबायोलॉजी हो जाएगा, बायोलॉजी होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका 45 का बी सही उत्तर होगा। आगे हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर देखेंगे 46 नंबर। देखिए निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है? इनमें से हमारा देखेंगे तो हमारा जो है मछली कौन सा नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा देखिए स्टार फिश देखेंगे तो आपका मछली नहीं है। बाकी साफ फिश आता है, पाइप फिश आता है, आपका गिटार फिश भी आता है। आगे बढ़ते हैं कि टमाटर में लाल रंग का कारण क्या है? लाल रंग दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा लाइकोपिन की वजह से लाल रंग होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा लाइकोपिन। देखिए मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता से पाए जाने वाला तत्व की बात करते हैं तो कौन सा होता है? फिर से पढ़ते हैं कि मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता से पाए जाने वाला तत्व है ना। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन हो जाएगा। सी आपका सही उत्तर होगा, ऑक्सीजन। देखिए रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजिन है ना, फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाले एंजाइम कौन से हैं? तो इस एंजाइम की बात करते हैं तो हो जाएगा थ्रोम्बिन होगा। क्या होगा? थ्रोम्बिन। वृक्क के प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है, किडनी। तो 50 की बात करते हैं तो आपका 1200 सीसी हो जाएगा। क्या होगा? 1200 सीसी। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी होता है? देखिए प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश जो है सबसे अधिक प्रभावशाली होता है? इसका उत्तर होगा लाल जो है सही उत्तर हो जाएगा। 51 का ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये सही उत्तर हो जाएगा लाल। आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा प्रश्न है। अगला हमारा देखिए मिलान करना है सूची 1 को जो है सूची 2 में। चलिए इसको मिलाते हैं हम 52 नंबर का।
देखिए विटामिन दिया गया है, फोलिक अम्ल है, विटामिन ए है, विटामिन B1 है। तो चलिए मिलाते हैं इसको हम। विटामिन सी की बात करते हैं दोस्तों, विटामिन सी है ना, तो ये आपको हो जाएगा रक्त स्कर्वी हो जाएगा, क्या होगा स्कर्वी। और फोलिक अम्ल की बात करते हैं, फोलिक अम्ल तो ये आपका रक्तअल्पता हो जाएगा। विटामिन ए की बात करते हैं रतौंधी, और विटामिन B1 की बात करते हैं तो आपका बेरी बेरी होगा। 52 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका जो है ए सही उत्तर होगा। देखिए थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण जो है होती है। थायराइड ग्रंथि की जो खराबी है इसमें से किसकी कमी के कारण होता है। 53 का देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, आयोडीन की वजह से होता है, घेंगा रोग हो जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा सभी लोग, क्या होगा आयोडीन। अगला कि अल्जाइमर रोग में मानव शरीर की कौन सा अंग जो है प्रभावित होता है। मानव शरीर का दोस्तों कौन सा अंग जो है आपका प्रभावित होता है, तो आपका मस्तिष्क हो जाएगा। क्या होगा आंसर, मस्तिष्क। ऑप्शन नंबर बी होगा मस्तिष्क। अगला कि वॉशिंग मशीन का कार्य किस सिद्धांत है ना, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अपकेंद्रण होगा। क्या होगा आंसर, अपकेंद्रण। ऑप्शन नंबर आपका ये सही उत्तर हो जाएगा, अपकेंद्रण। अगला है कि लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से जो है तैरती है। लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से जो है तैरती है, तो राइट आंसर जो है आपको हो जाएगा पृष्ठ तनाव के कारण तैरती है। ऑप्शन नंबर बी होगा, पृष्ठ तनाव के कारण। सही कथन चुन करके बताना है, सही कथन हमारा क्या है। तो सही कथन की बात करते हैं तो लाल प्रकाश का तरंगदैर्ध्य बैगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है 57 का देखेंगे तो आपका जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोप निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जो आपका एंडोस्कोप है इनमें से किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये आपका प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन होगा। देखिए प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। अगला है कि जब बर्फ पिघलती है द्रव्य, जब बर्फ पिघलती है तब द्रव्य के बारे में पूछ रहा है, तो आयतन घटता है। क्या होगा आंसर, आयतन की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर जो है 59 का ऑप्शन नंबर बी होगा, घटता है। प्रस्रव में प्रस्रव वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति होती है। प्रस्रव वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति होती है, तो आवृत्ति की बात करते हैं तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। कितना होता है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। इनमें से हमारा जो है कौन सा दोस्तों आपका विद्युत का सर्वोत्तम चालक है, इसका उत्तर हो जाएगा चांदी हो जाएगा। क्या होगा आंसर, चांदी। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी सही उत्तर हो जाएगा, चांदी। भारत के संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए व्यवस्था किया गया था। देखिए अनुसूचित जनजाति के लिए दोस्तों आपका व्यवस्था किया गया था, तो अनुच्छेद 330 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 330 में। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किया था। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात कर लेते हैं, तो इसका सही उत्तर देखेंगे तो आपका बलवंत राय मेहता समिति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, बलवंत राय मेहता समिति ने। अगला हमारा है कि और आपका राजस्थान के नागौर जिला से हुआ था, ये भी याद रखिएगा। 86वां संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष में दोस्तों आपका जो है लागू किया गया था। देखिए शिक्षा का अधिकार की बात करते हैं तो 64 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2010 से हो जाएगा। क्या होगा, 2010 से। ऑप्शन नंबर डी होगा। भारत में मत देने का अधिकार निम्नलिखित अधिकारियों में से कौन सा है। भारत में मत देने का अधिकार की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारों, माफ कीजिएगा, अधिकारों में से कौन सा अधिकार है, तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका संवैधानिक अधिकार है। क्या है आंसर, ऑप्शन नंबर बी होगा, संवैधानिक अधिकार है। अगला कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पदावधि क्या है। भारत में मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि की बात करते हैं तो क्या है, तो इसका सही आंसर आप देखेंगे तो राइट हो जाएगा 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो पहले हो जाए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका 66 का सी सही होगा। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कौन करता है। देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की बात करते हैं तो ये आपका भारत का प्रधानमंत्री करता है। कौन करता है, भारत का प्रधानमंत्री करता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए राज्य वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है सही है। दोस्तों राज्य वित्त आयोग के संबंध की बात करते हैं तो इनमें से हमारा कौन सा कथन जो है आपका सही है। सही की बात करते हैं तो यह एक संवैधानिक संस्था है। दोस्तों यह एक आपका जो है संवैधानिक संस्था है। ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्न में से किस संविधान अनुच्छेद है ना, अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं। अनुच्छेद 20 एवं 21 के अतिरिक्त
तो चलिए इसका ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, क्या है इसका ऑप्शन। इसका ऑप्शन नंबर पे आएंगे तो आपका देखिए ऑप्शन इस प्रकार से दिया गया है। तो 69 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी होगा, अनुच्छेद 359 होगा। क्या होगा? अनुच्छेद 359, ऑप्शन नंबर बी। भारत में चलित न्यायालय, इसका मानस पुत्र है ना, मानस पुत्र है। तो इसका आंसर आप 70 का देखेंगे तो हो जाएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ऑप्शन नंबर सी। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है? दोस्तों, संविधान की व्याख्या करने का जो अंतिम अधिकार है वो किसके पास है? तो ये आपका सर्वोच्च न्यायालय के पास है। आंसर आप देखेंगे तो आपका डी सही उत्तर हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय के पास है। अगला, एक लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? दोस्तों, लोकसभा के अध्यक्ष की बात करते हैं तो कैसे इसको हम हटा सकते हैं? तो लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा, है ना, लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है? हमारा जो है गलत आंसर क्या है? देखिए, मानव के दुर्व्यापार तथा बालाश्रम का प्रतिषेध की बात करते हैं तो आपका अनुच्छेद 23 सही है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण की बात करते हैं तो आपका अनुच्छेद 29 सही है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार की बात करते हैं तो आपका अनुच्छेद 32 सही है। डी हमारा देखिए गलत है। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का जो अधिकार है, अनुच्छेद आपका 31 नहीं होगा, अनुच्छेद आपका 32, एक सेकेंड, अनुच्छेद आपका जो है 30 हो जाएगा। ठीक, क्या होगा? अनुच्छेद 30 होगा। तारे का रंग सूचक है। देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तारे का जो रंग है दोस्तों आपका सूचक है। तो राइट आंसर आप 74 की बात करते हैं तो उसके ताप पर निर्भर करता है। क्या करता है? उसके ताप पर निर्भर करता है। टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है किसका? इसका आंसर आप देखेंगे तो 75 का हो जाएगा, शनि का हो जाएगा। क्या होगा आंसर दोस्तों? शनि का हो जाएगा। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। देखिए, अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? दोस्तों, अफ्रीका की जो कौन सी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो राइट आंसर 76 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, लिम्पोपो जो है सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा? लिम्पोपो। कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरता है? तो कर्क रेखा की बात करते हैं तो 8 राज्य से होकर गुजरता है। कौन कौन सा है? पश्चिम से पूर्व के क्रम में आपको बताना है। और इसका आंसर की बात करते हैं तो आपका झारखंड होगा। क्या होगा? झारखंड। भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम क्या है? देखिए, आरोही क्रम की बात करते हैं तो सही आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा, नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश। फिर से पढ़ेंगे, नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत में शांत घाटी है ना, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? साइलेंट वैली पूछ रहा है ना, साइलेंट वैली। तो देखिए 79 की बात करते हैं तो आपको केरल में देखने को मिलता है। क्या हो जाएगा आंसर? केरल में। याद रखिएगा सभी लोग। सदाकत आश्रम बिहार में कहाँ पर स्थित है? जो आपका सदाकत आश्रम है बिहार में कहाँ पर देखने को मिलता है? तो बिहार में आपको जो है पटना में देखने को मिलता है। कहाँ पे दोस्तों? पटना में। ऑप्शन नंबर आपका जो है ए सही उत्तर हो जाएगा, पटना में। देखिए, कैमूर पठार, कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? ये जो आपका कैमूर का पठार है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका प्रसिद्ध है चूना पत्थर के लिए। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही उत्तर हो जाएगा, चूना पत्थर के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड राजगीर में अवस्थित नहीं है? इनमें से हमारा दोस्तों कौन सा जलकुंड है जो आपका राजगीर में स्थित नहीं है? तो अगर हम 82 की बात करते हैं, 82 का, तो राइट आंसर दोस्तों आपका क्या होगा बताइएगा? ऑप्शन नंबर आपका जो है 82 का हो जाएगा, लक्ष्मण कुंड होगा। क्या होगा आंसर? लक्ष्मण कुंड, ऑप्शन नंबर डी होगा। बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुआ है? बिहार सोशलिस्ट पार्टी की बात करते हैं तो आपका इसका गठन कब हुआ है? तो ये आपका 1931 में हुआ है। ऑप्शन नंबर सी होगा, 1931 में हुआ है। आगे बढ़ते हैं, मिलान करके बताना है खनिज और आपका प्राप्ति स्थान, मिलाते हैं इसको भी हम अच्छे तरीके से। देखिए, अभ्रक की बात करते हैं तो आपका किशनगंज हो जाएगा। स्वर्ण की बात करते हैं तो आपका मुंगेर होगा। डोलोमाइट की बात करते हैं, डोलोमाइट ये आपका रोहतास होगा। और पेट्रोलियम की बात करते हैं तो ये आपका गया हो जाएगा। 84 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, 2143 होगा। क्या होगा? 2143। आगे बढ़ते हैं कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम था क्या? अब देखिए, नाम की बात करते हैं तो हो जाएगा हुंकार हो जाएगा। क्या होगा आंसर? हुंकार। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था? इनमें से जो किसकी राजधानी है जो मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था उसका नाम हो जाएगा, क्या होगा? तो इसका आंसर याद रखिएगा, मीर कासिम होगा। क्या होगा? मीर कासिम, ऑप्शन नंबर सी।
बिहार में अंग्रेजों को अपनी व्यापारिक केंद्र स्थापित करने में वास्तविक सफलता कब मिला है? देखिए, वास्तविक सफलता की बात करते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा 1774 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी को 1774। बिहार में किस प्रकार की जलवायु जो है पाई जाती है? बिहार में किस प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है? तो राइट आंसर क्या होगा, बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो मानसूनी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा मानसूनी। सार्क का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, सार्क का मुख्यालय की बात करते हैं तो ये आपको जो है काठमांडू में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा काठमांडू। चिनाब ब्रिज की ऊंचाई कितनी है? देखिए, चिनाब ब्रिज की ऊंचाई की बात करते हैं तो ये आपको 359 मीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा 359 मीटर। दोस्तों, आपका देखिए 90 प्रश्न मैंने जो है समाप्त कर दिया है मैथ को छोड़ करके, और आपका 10 प्रश्न मैथ का हो सके तो देखिए आपको हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा देंगे इसका आंसर अगर मिलता है तो, ठीक है। और आप लोग जो है कितना प्रश्न सही किए हैं कमेंट करके बताइएगा। इसके पहले का देखिए मैंने सारा सेट अपलोड कर दिया है, सेट नंबर 7 तक, उसका हम जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा देंगे, तो आप उसको भी देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।